नमस्कार मित्र, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये दोनों गाने हैं गंगा के लिए। और वो धरती है हिंदुस्तान की, और बाद में भारत बना। पेड़ के नीचे चंद्रकांत बी भट्ट एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तां कि क्यों प्रगति नहीं होती, क्यों देश अमेरिका और भारत दोनों लोकशाही देश, क्यों फर्क है, कौन जिम्मेदार है। हमारी लोकशाही में बैठे, संसद में बैठे लोग आज इनके लिए जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे, घर में नहीं थी बिजली, और आज है भारत के टॉप अरबपति। नाम है जय चौधरी। द सक्सेस स्टोरी। हिमाचल प्रदेश के गांव पनोह से है, और अमेरिका में जी स्केलर कंपनी के सीईओ है। जी स्केलर कंपनी के एक समय ऐसा था जब जय चौधरी के गांव में बिजली नहीं थी। इसके बावजूद मेहनत करके उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह पढ़ाई करने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में जाया करते थे। आज भी कुछ बदला नहीं है, उस और बिगाड़ दिया है। गुजरात को तो 3 दशक में शिक्षा को खत्म कर दी, और भारत में 1 दशक में एक शिक्षा मंत्री जाता है और दूसरा आता है, और किसी ने कहा ये बद्दा मजाक लोकशाही का। कैसा बद्दा, जो शिक्षा के लायक नहीं है ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? वो मुखिया जिम्मेदार हैं। कड़ी लगन और मेहनत के दम पर हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। किसान के बेटे जय चौधरी ने कड़ी मेहनत से खुद को मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ाया, और आज उसका नाम भारत के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पनोह गांव के से संबंध रखने वाले जय चौधरी अमेरिका में भी स्केलर कंपनी के आज सीईओ है। असली नाम उसका जगतार सिंह चौधरी है, और जय चौधरी के पिता भगत सिंह पनोह गांव के प्रधान रह चुके हैं। सरकारी स्कूल से पढ़कर अमेरिका में हुनर के दम पर जय चौधरी ने आज ये मुकाम हासिल किया है। तो कैसे मुश्किलों में भी हार नहीं मानी और ये इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, ये उसकी सक्सेस कहानी। गांव में बिजली नहीं थी, वो मैंने कहा। शुरुआती दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गांव में बिजली नहीं थी, और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। एक वक्त ऐसा था जब जय चौधरी को पढ़ने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में जाना पड़ता था। छोटे स्तर के किसान के घर जन्मे जय चौधरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT BHU से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अमेरिका ओहायो स्टेट सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी से मास्टर भी किया। जय चौधरी अभी अमेरिका में ही रहते हैं। तो जय चौधरी ने 1996 में उस चौधरी और उनकी पत्नी ज्योति ने अपनी नौकरी छोड़कर, दोनों ने नौकरी छोड़कर अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर सिक्योर IT की स्थापना की। 1997 में सिफर ट्रस्ट की स्थापना की। इन दोनों कंपनियों को बाद में क्रमशः वेरीसाइन और सिक्योर कंप्यूटिंग कॉरपोरेशन ने खरीद लिया, और उन्होंने
एयर डिफेंस और कोर हार्बर की स्थापना की थी, जैसे बाद में क्रमशः मोटोरोला और AT&T ने खरीद लिया। जय चौधरी ने IBM, यूनिसेस और IQ सॉफ्टवेयर के लिए लगभग 25 साल तक सेल्स और मार्केटिंग भी देखी है। ये पोस्ट मतलब ये वीडियो मैंने और जो मैंने पढ़ा वो केवल शिक्षा, प्रेरणा और जानकारी, स्टोरी टेलिंग के उद्देश्य से बनाई नहीं गई है, इंस्पिरेशन के लिए, जिसमें दी गई जो कंपनी, बिजनेस या व्यक्ति की सफलता की कहानी जो जिसने लिखी थी वो स्रोत आधारित कहानी है। तो किसी भी प्रकार की निवेश वृत्ति है, शेयर खरीदने बेचने की सलाह उसमें किसी को नहीं दे जाने की बात कही गई है। तो 2007 में उसने जय चौधरी ने साइबर सुरक्षा फर्म Zscaler की स्थापना की थी। यह कंपनी नैस्डैक में सूचीबद्ध हो चुकी है और जय चौधरी इस कंपनी के 42% के मालिक हैं। क्लाउड सुरक्षा कंपनी Zscaler ओपन इंटरनेट और SaaS एप्स तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करती है और फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनियों की 400 से ज़्यादा कंपनियों को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी Zscaler की है। और कंपनी जीरो ट्रस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की क्रिएटर भी है और Zscaler मार्च 2018 में अपना IPO लेकर आई। उसके बाद जय चौधरी अरबपति बन गए। तो वो अभी अरबों की नेटवर्थ के मालिक हैं, जो अरबों की संपत्ति के आज वो खुद उनकी पत्नी मालिक हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जय चौधरी की नेटवर्थ करीब 71,189 करोड़ रुपये है और जय चौधरी का नाम साल 2020 में फोर्ब्स 400 लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल इन अमेरिका में भी आया है, जिसमें वह 85th नंबर पर थे। ये एक इंसान की छोटे से गांव में जहां बिजली नहीं थी, सरकारी स्कूल में पढ़े एक इंसान की कहानी है। आप भी, मैं भी, सब लोग छोटे गांव में बड़े पले। मैंने भी केरोसिन के दिवे में BSc पास किया हुआ इंसान हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, मुश्किल हर इंसान को होती है, लेकिन वो मुश्किल को जो पार करके आगे बढ़ जाए वो बालार्क है। सब इंसान है, सूर्यपुत्र हैं, आप भी हो सकते हैं उसमें। यही आज का पैगाम।